हरे कृष्ण। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सब एकादशी का व्रत करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, भक्ति से करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि व्रत विधि से न किया जाए तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। बहुत लोग जीवन भर एकादशी करते हैं, लेकिन उन्हें वो फल नहीं मिलता जो भगवान विष्णु ने शास्त्रों में बताया है। क्यों? क्योंकि व्रत तो किया लेकिन संकल्प नहीं लिया, उपवास किया लेकिन मंत्र नहीं पढ़ा, पारण किया लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं किया। इसी कारण व्रत अधूरा रह जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। व्रत के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सामने रखें। यदि गंगा जल हो तो उसमें थोड़ा मिला लें, नहीं तो साधारण जल भी पर्याप्त है। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। अब संकल्प मंत्र बोले। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भव अच्युत। हे कमल नयन भगवान विष्णु, मैं आज एकादशी के दिन उपवास रखता हूं और अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें और इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति दें। इसके बाद ओम नमो नारायणाय मंत्र का 3 बार जप करें। जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वे उस जल को पीने के बजाय अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। इस प्रकार संकल्प लेकर किया गया व्रत बहुत फलदायी माना गया है। अब बात आती है पारण की। कई लोग व्रत तो कर लेते हैं लेकिन पारण सही विधि से नहीं करते। शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी के दिन स्नान करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये मंत्र बोलना चाहिए। अज्ञान तिमिरांधस्य व्रते नानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान के अंधकार में हूं। मेरे इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की दृष्टि प्रदान करे। फिर भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद या चरणामृत लेकर पारण करें। यदि घर में भोजन ना बना हो या आप यात्रा में हो तो भी पारण अवश्य करें। हाथ में जल लेकर 3 बार बोले, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, और वो जल पीकर पारण करें। शास्त्र कहते हैं कि विधि से किया गया एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करता है और भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है। इसलिए आगे से जब भी एकादशी करें, संकल्प लेकर करें, मंत्र पढ़कर करें और पारण विधि से करें, तभी व्रत पूर्ण फल देगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।